आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। कमर चीमा साहब, ये जो सीज फायर हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये जारी रहेगा? इंडिया खास तौर पर इस पे अमल करेगा? क्या कोई आपको लगता है कि यहाँ पे कोई इंडिया के एंड से कोई मेजर किस्म की ब्रीचेस हो सकती हैं, या आप समझते हैं कि जो गारंटर्स हैं वो ये होने नहीं देंगे? नहीं, मैं नहीं समझता ये सीज फायर रहेगा। और उसकी मैं पहली मिसाल आपको दे दूं कि इस वक्त भारत की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक, वो ये कह रहे हैं कि सिचुएशन खराब हो गई है दोबारा, और ये इंडिया ने दोबारा सीज फायर वायलेशन की। उसकी मैं आपको वजह बता रहा हूँ क्यों करना चाहता है। देखिए, नरेंद्र मोदी का क्या टेक अवे है इस पूरी की पूरी गेम के अंदर? कामरान साहब और शहबाज साहब, क्या टेक अवे मिला नरेंद्र मोदी को? उसकी क्या फेस सेविंग है? नरेंद्र मोदी को कोई फेस सेविंग नहीं मिली। देखें, जहाज भी डैमेज हो गए, S-400 भी डैमेज हो गया, पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट भी कर दी, उनकी सारी की सारी जो डिटेरेंस है उसको भी खत्म कर दिया। एट द एंड उनको क्या मिला? और अमेरिका को कहना पड़ा कि पाकिस्तान से हमारी बात करवाएं, उनको फेस सेविंग कोई नहीं मिली। तो मैं समझता हूं ये सीज फायर नहीं रहना। इस वक्त जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब सीज फायर ब्रीच हो गया, और उन्होंने ब्रीच कर दिया इंडिया ने। ये सुबह भी इन्होंने ड्रामा किया था कि इन्होंने कहा जनाब कि हम ये सीज फायर जो है वो पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी आर्मी की चीमा साहब, मसला ये है ना कि इसकी जो सीज फायर, चीमा साहब, जो सीज फायर की अनाउंसमेंट आई है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है, ना पाकिस्तान की तरफ से आई है, ना इंडिया की तरफ से। इसका मतलब गारंटर्स तो बीच में है ना। छोटी मोटी तो आज की रात कुछ हो सकती हैं, मतलब जो वायलेशन कुछ अनकन्फर्म, ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं हो रही, अनकन्फर्म जो वायलेशन रिपोर्ट हो रही हैं, तो आप क्या समझते नहीं कि शायद थोड़ी सी जो भारत है अपनी, वो उसको जो उसमें शर्मिंदगी उठाना पड़ी उससे बचने के लिए थोड़ा बहुत वो आज रात कुछ करेगा? ओवरऑल जो सीज फायर है वो मेंटेन रहेगा? देखिए, हो सकता है कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम किसी जगह पे कोई हमला ना किया जाए जो मेन टेरिटरी है, और जो जिसको इंडिया कहता है जी कि अपना वो कश्मीर कहता है, कश्मीर में वो ऐसी कार्रवाई करें, तो वहां पे तो पाकिस्तान जरूर जवाब देगा। क्योंकि इन्होंने जो 2003 का हमारा सीज फायर एग्रीमेंट था उसको फॉर्मलाइज किया, उसको भी खत्म कर दिया, तो सब कुछ तो इन्होंने खत्म कर दिया है। सो मैं समझता हूं कि जितने भी डिविडेंड्स, पीस डिविडेंड्स थे, डिप्लोमेसी थी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, सारी इन्होंने खत्म कर दी है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी देखे ना, उनके फॉरेन सेक्रेटरी आके ये कह रहे हैं, और सीज फायर एग्रीमेंट आप देखें ना, नरेंद्र मोदी को मिला कुछ नहीं है इस सारे के सारे प्रोसेस में। उनकी तो फेस सेविंग ही नहीं होती। वो अपने 1.4 बिलियन लोगों को क्या कहेंगे? तो वो माहौल को ज्यादा गर्म करना चाहते हैं, और खासतौर पे जिस तरह अमेरिकन ने ये कराया, शायद उनको ये एहसास हो गया, और अभी CNN ने ये कह दिया कि ये इंडिया के कहने पे हुआ है, तो मेरा ख्याल है वो इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती। और अगर आप थोड़ा सा देखें इसको, कि सबसे पहले स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप, फिर मार्को रूबियो, फिर डार साहब, और आखिर में उन्होंने स्टेटमेंट नहीं की, विक्रम मिश्री को कहा कि तुम बोलो, और बाद में एक टूटी भजी सी स्टेटमेंट इन्होंने जारी कर दी। तो ये बहुत हाफ हार्टेड इन्होंने सीज फायर किया था, और मजबूरन किया है। तो ये उन्होंने जो हाफ हार्टेड उन्होंने जारी की है, उसकी वजह यह है कि वो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसमें 2-3 और चीजें भी हुई हैं। देखें, भारत है वो कहता था कि जी हम थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं मानते, दूसरा पाकिस्तान के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब जो मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दिया है, या ट्विटर पे, उसने एक्स पे उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ सीज फायर हुई है, बल्कि ये भी एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों मुल्क न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज हैं जो पाकिस्तानी हुकाम कह रहे हैं, उसमें कश्मीर है, वाटर है, और इवन जो पाकिस्तान के कंसर्न्स है रिगार्डिंग टेररिज्म, उस पर बात होगी। तो ये तो सारी पॉलिसी ही जो मोदी की पाकिस्तान को साइड लाइन करने की, तो वो तो रिवर्स होगी। तो मैं ये सवाल एयर मार्शल जायद साहब से भी मैं पूछना चाहूंगा। तो जायद साहब, ये जो अभी चले, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स बीच में पड़े हैं, सीज फायर की बात हो रही है, और वक्ती तौर पर सीज फायर हो भी जाए, लेकिन जो मोदी सरकार ने अब किया है, एक थ्रेश होल्ड तो उन्होंने तोड़ा है, कि एक रेड लाइन क्रॉस की है कि पाकिस्तान के अंदर आकर के उन्होंने कार्रवाई की है। तो हमें तो फिर अब हर वक्त जो है वो विजिलेंट रहना होगा। 2019 में हमें एक सरप्राइज मिला था, उसके बाद हमने अपने डिफेंसेस बेहतर किए। तो कैसे ये लुक मूविंग फॉरवर्ड, ये सारी सिचुएशन को आप देखते हैं? जी, कामरान साहब, पाकिस्तान की तरफ से ये है कि हम हर वक्त तैयार हैं, और हमें ना किसी से कोई डरने की जरूरत है, ना ये ज़माने अमन में हम अपनी तैयारी पूरी रखते हैं, और जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर हम जवाब भी भरपूर देते हैं।
लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है, भारत के जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो अब पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो सीज़ फायर की वायलेशन है वो हो रही है। रिमेंबर के आज ये शाम 5 बजे ही ये एग्रीमेंट हुआ था, 5:30 बजे, और ये खुद उन्होंने अनाउंस किया था कि दोनों जो DGMOs हैं उनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है और तमाम जो लैंड, एयर और जिस तरह की भी जो भी ऑपरेशंस एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे उसके हवाले से सीज़ फायर का ऐलान किया। तो अभी जो उनकी स्टेटमेंट है मैं वो पढ़ भी देता हूँ, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि शाम दोनों ममालिक की DGMOs के दरमियान एक मफाहमत तय पाई थी कि गुज़श्ता चंद दिनों से जारी अस्करी कार्रवाइयों को रोका जाए। ताहम गुज़श्ता चंद घंटों से पाकिस्तान इस मफाहमत की खिलाफवर्जी कर रहा है। भारतीय फ़ौज इस सरहदी दरअंदाजी का मौसर जवाब दे रही है और इससे निपट रही है। ये दरअंदाजी नहायत काबिल मज़म्मत और इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद होती है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान को इस सूरत हाल की संगीनी को समझना चाहिए और फौरी तौर पर मुनासिब इक़दाम उठाने चाहिए ताकि इस दरअंदाजी को रोका जा सके। ये स्टेटमेंट अब सामने आया है जो उनके सेक्रेटरी खारजा हैं विक्रम मिस्री, और बड़ी ताजुब की बात है कि इस मौके के ऊपर जब इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, री इन्फोर्समेंट है, जो ये तो भारत का पुराना इल्ज़ाम है ना कि हम आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर में जो लोग अपने धकेलते हैं उस तरफ, और जब इतनी हैवी वहाँ पर फायरिंग भी हो रही है, इतनी ज़्यादा दोनों तरफ से फ़ौजें अलर्ट हैं, तो आखिर पाकिस्तान इस मौके के ऊपर ऐसा क्यों करेगा। तो अब ये देखने वाली बात है कि चंद घंटे ही गुजरे हैं और अभी तो सीज़ फायर ने पूरा कह लें कि उसका इम्पैक्ट आया ही नहीं था और अब उनकी तरफ से ये आना शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा था ना कि बैकलैश की बात कर रहा था कि कुछ जो उनके मीडिया का उनको बड़ा शौक था, जंगी जुनून सवार है, वो तो कहते थे कि जी पाकिस्तान को आप नक्शे से ही मिटा दें। एक तो उनको बड़ा धचका लगा कि ये क्या हुआ है कि जो अमरीकी सदर हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं और ऐलान जो अमरीकी सदर कर रहे हैं ये भी हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई है। फिर कह रहे हैं जी पाकिस्तान से आप मुज़ाकरात भी करें, न्यूट्रल वेन्यू पे मुज़ाकरात भी होंगे। तो वो जो चीमा साहब भी बात कर रहे थे ना कि शायद जो अब पब्लिक बैकलैश वहाँ पे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि भारत यहाँ से ना कोई पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल इतना आसान नहीं होगा, पतली गली आसान तो नहीं होगा। कामरान इसमें ये देखें ना कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, और अगर कोई सीज फायर की वायलेशन अगर पाकिस्तान की तरफ से होती है तो डेफिनेटली उसका कोई एविडेंस होगा ना। अभी जैसे अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आ रही है, हम कोई इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे, जो कुछ ड्रोन्स के हवाले से कुछ शहरों के ऊपर अभी भी सर्वेलेंस कर रहे हैं ड्रोन्स, जब तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या DGISPR की तरफ से इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाती इसका क्या स्टेटस है। बट ये अगर पतली गली से निकलना चाह रहे हैं तो ये बात उनको पहले सोचनी चाहिए थी। मैं दोबारा ये बात रिपीट करता हूं कि US प्रेसिडेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आई है, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इसको ओन किया और एक्नॉलेज किया। भारत की तरफ से उनके जो वजीर खारजा है, उनके सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने इसको ओन और एक्नॉलेज किया। तो उसके बाद अगर यहाँ से कोई निकलने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट बात है कि देखें गुज़श्ता 5 दिनों से जितनी टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान, ऐसा पहले हालिया आई थिंक डेकेड्स में कभी नहीं हुआ। जिस तरीके की टेंशन थी दोनों मुल्क में, ऑल आउट वॉर की तरफ हम जा रहे थे, तो जब सीज फायर का ऐलान हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करते करते थोड़ा तो टाइम चाहिए, 1-2 दिन चाहिए। छोटे मोटे इक्का दुक्का जो वाकयात अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हो रहे हैं और वहां पर जाहिर है कि फौजें जो मौजूद हैं, जब पूरा जो मैसेज है वो ट्रिकल डाउन करते करते टाइम लगता है। और अगर उनका ये ख्याल था कि उधर हमने फैसला किया और इमीडिएटली सारी चीजें बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है कि बजाय इसके कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है, और जब अब हमारे DGMOs तो पहले भी राब्ते में थे, अगर राब्ते हो रहे हैं तो क्या सबसे आम सवाल है कि भारत ने पाकिस्तान की साइड से राब्ता किया कि आखिर ये क्या हो रहा है। हमारा तो अभी एग्रीमेंट हुआ है। अगर उनको पाकिस्तान की तरफ से कोई मुनासिब जवाब ना मिले, कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ना मिले, या अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए वो बर वक्त कोई कार्रवाई ना करें, फिर तो वो हक बजाने में कि उसको पब्लिक करें। तो यहाँ पर मुझे लग ये रहा है कि शायद थोड़ा सा उनको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ आपसे ना कि बैकलैश वहां पर कुछ अपने लोगों को भी बताना है, लोगों को भी बताना है, तो हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ उन्होंने, मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये चीज़ अग्री कैसे कर ली है कि एक तो सीज फायर तो अग्री कर ली, चले वन ऑफ थिंग है, लेकिन कि हम एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे
मतलब ये तो बहुत बड़ी एक ये तो इसके अलावा कोई ऑप्शन बचती नहीं है ना, कि भारत पाकिस्तान नहीं आ सकता, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है, हमारे जो लोग हैं वो भारत नहीं जा सकते, फिर न्यूट्रल वेन्यू ही ऐसी सूरत हाल में जो आपके पास एक ऑप्शन बचती है। और ये कोई नई बात नहीं है, न्यूट्रल वेन्यू के जो बैकडोर चैनल्स हैं वो ज्यादातर न्यूट्रल वेन्यूज पे ही चलते रहे हैं। फेस टू फेस अब इनकी अगर जो मुलाकात होती है तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे ये फर्स्ट टाइम शायद होगी इस तरीके से। फर्स्ट टाइम तो नहीं, खैर इसके भी कुछ आपके पहले भी इंसिडेंसेस ऐसे रहे, बट जो ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है जो इस चीज को अंडर उसको इन्फोर्स करती है वो ये है कि अब ये देखेंगे अब से 12 घंटे 14-16 घंटे पहले दोनों ममालिक कहां पे खड़े हुए थे। पहले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल मारे, फिर पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया, उनके शहरों पे मिसाइल मारे, उनका S-400 जो दुनिया का बेहतरीन जो है एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है उसकी बैटरीज को तबाह कर दिया। तो उससे अगली स्टेज क्या होती, वो खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी एस्केलेशन होती। तो उससे ये वापस आए हैं, उस वापसी में अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कुछ झड़पें हो रही हैं छोटी मोटी, या पाकिस्तान के जो सेटल्ड एरियाज है, मेन लैंड पाकिस्तान है, वहां पे कुछ ड्रोन है, तो एक ये भी तो इशू हो सकता है ना, ब्रेक पे भी जाएंगे, कि हो सकता है कि उनका अब जो असेस कर रहे हो जो पाकिस्तान ने हमला किया है